वेलकम बैक फ्रेंड्स, वंस अगेन इन माय अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ अनीता बायो कॉन्सेप्ट। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्रांसपोजोन्स या ट्रांसपोजोन एलिमेंट्स। ट्रांसपोजोन्स होते क्या है? एक्चुअली दीज आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट मॉलिक्यूल्स। ये हमारे जेनोम में अप्रॉक्सीमेटली इन केस ऑफ ह्यूमन जेनोम ये 40% जो ह्यूमन जेनोम का हिस्सा होता है दैट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोजोन। और इनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है क्रोमोसोम्स को एक प्रॉपर शेप देने के लिए या फिर जीन एक्सप्रेशन का जो मॉड्यूलेशन होता है उसके लिए। तो ट्रांसपोजोन्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रांसपोजोन्स आर दोज टाइप ऑफ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स और दीज आर having capability to move from one location or one position or from its original position in the DNA to another site or even to another chromosome. तो ट्रांसपोजोन्स को हम डिफाइन करते हैं। Okay. Transposons are those type of DNA which can move from its original position or site to another site, even in the same chromosome or sometimes in different chromosome, okay, और DNA। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं अब ये कितने तरह के होते हैं। तो उसके लिए हमें समझना होगा ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज मीन्स ट्रांसपोज का मतलब होता है टू मूव, ओके। एंड देयर इज वन एंजाइम नोन एज ट्रांसपोजेज। और ये ट्रांसपोजेज एंजाइम्स क्या होते हैं? ट्रांसपोजेज एंजाइम्स जो होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू कैटालाइज द मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर साइड। तो ये ट्रांसपोजेज जो होते हैं वो कैटालाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। वैसे एंजाइम्स होते हैं जो कि मूवमेंट को कैटालाइज करते हैं, डीएनए की मूवमेंट को ये कैटालाइज करते हैं, ओके। एंड ये जो मूवमेंट हो रहा है डीएनए का फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन उसे हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ट्रांसपोजिशन कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोजोन्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। देयर आर 3 कैटेगरीज। तो वो 3 कैटेगरीज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आज। पहला कैटेगरी है उसे हम कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन कहते हैं, कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स। दूसरे कैटेगरी में रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन्स आते हैं और तीसरी कैटेगरी में रेटेरो ट्रांसपोजोन्स आते हैं, ओके। रेटेरो ट्रांसपोजोन्स। ये जो फर्स्ट कैटेगरी है कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन, कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन के मैकेनिज्म में क्या होता है, जो भी डीएनए होता है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से पहले एक्साइज्ड आउट होता है, कट हो जाता है एंड देन आफ्टर नए साइट पे जाकर पेस्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे डीएनए जो है वो फिजिकली कट हो रहा और नए लोकेशन पे जाकर पेस्ट हो रहा है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोजिशन इज नोन एज कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन प्रोसेस। और इस तरह के ट्रांसपोजोन्स को, इस तरह के डीएनए एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स। रेप्लिकेटिव में उस एलिमेंट का रेप्लिकेशन हो जाता है और वो नए साइट पे जाकर पेस्ट हो जाता है। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं एक्चुअली ये आरएनए बनाते हैं, उसके बाद फिर दोज टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स आर बीइंग एबल टू रिवर्स ट्रांसक्राइब। उनका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन आफ्टर वो उन डीएनए मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोजिशन होता है। तो ये तो हमने देख लिया कि 3 तरह के जो कैटेगरीज हैं वो क्या है। अब हम इन्हीं 3 कैटेगरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे अलोंग विथ सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहले कैटेगरी में हम आते हैं कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स, ओके। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन में क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे एक्सीजन का प्रोसेस होगा, ठीक है।
सबसे पहले एक्सीजन। एक्सीजन का मतलब क्या होता है? टू कट आउट। ओके, तो सबसे पहले ये एक्सीजन का प्रोसेस हो रहा है। जहाँ पे भी क्रोमोसोम में वो मोबाइल डीएनए एलिमेंट है, जहाँ पे वो ट्रांसपोजोन है अपने ओरिजिनल पोजीशन में, वहाँ से वो उसका एक्सीजन हो रहा है, वो कट आउट हो जा रहा है, एंड देन आफ्टर दूसरे पोजीशन में जाकर वो इंसर्ट होगा। दूसरे पोजीशन पे, दूसरे लोकेशन पे वो जाकर इंसर्ट हो जा रहा है। और ये एक्सीजन और इंजर्शन का जो मैकेनिज्म है, दिस एक्सीजन एंड इंजर्शन मैकेनिज्म, पहले कट आउट होना, उसके बाद फिर इंसर्ट हो जाना, ये मैकेनिज्म जो हो रहा है ये पर्टिकुलर किसी एक एंजाइम के हेल्प से हो रहा है। और हम उस एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? वो एंजाइम्स जो होते हैं वो ट्रांसपोजेज एंजाइम कहलाते हैं। ओके, तो ये ट्रांसपोजेज एंजाइम्स जो रहते हैं वो ट्रांसपोजिशन को कैरी आउट कर रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं। अब आता है सवाल कि ये ट्रांसपोजेज एंजाइम जो हैं वो आए कहाँ से? तो ये जो एंजाइम्स हैं उनको ट्रांसपोजोन्स ही खुद, जो मोबाइल एलिमेंट हैं ट्रांसपोजोन्स होते हैं, वो खुद इन एंजाइम्स को इनकोड करते हैं। सो दीज ट्रांसपोजेज एंजाइम्स आर इनकोडेड बाय द ट्रांसपोजोन इटसेल्फ, डीएनए एलिमेंट इटसेल्फ। तो यहाँ पे हो गई कि कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स में क्या हो रहा है। अब हम देखेंगे इनके कुछ एग्जाम्पल्स। तो इनके एग्जाम्पल्स जो होते हैं, ओके, ये जो कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स होते हैं ये बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं, मेज में भी प्रेजेंट होते हैं, और ड्रोसोफिला में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, ड्रोसोफिला में भी प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया में जो कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आईएस एलिमेंट्स। ओके, आईएस एलिमेंट्स। और इसका एक एग्जाम्पल होता है IS50। IS50। ओके, दूसरा जो एग्जाम्पल होता है इसमें, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट ट्रांसपोजोन। कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स। ओके, और इस कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स में जो होते हैं इनका एक एग्जाम्पल है TN5 एलिमेंट्स। TN5 एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम आते हैं मेज में। मेज के केस में जो कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स होते हैं उन्हें हम ACDS एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ACDS एलिमेंट्स मेज के कैटेगरी में कहते हैं। और ड्रोसोफिला के केस में जो कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम P एलिमेंट्स कहते हैं। और होबो एलिमेंट्स भी एक तरह का कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स है जो कि ड्रोसोफिला में पाया जाता है। तो ये तो हो गई बात फर्स्ट कैटेगरी जो कि कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स का है। नाउ कम टू सेकेंड कैटेगरी, दैट इज रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन। ठीक है, जैसा कि मैंने अब बताया आपको कि रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन में रेप्लिकेशन हो जा रहा है उस मोबाइल डीएनए एलिमेंट का, और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वो रह जा रहा है, और उसका एक कॉपी जो है वो दूसरे नए साइट पे चला जा रहा है आफ्टर रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन में हम देख रहे हैं कि रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन में जो भी ट्रांसपोजोन्स हैं, जो भी ट्रांसपोजोन होते हैं, जो भी डीएनए एलिमेंट्स होते हैं, दैट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, उनका रेप्लिकेशन हो जा रहा है। ठीक है, और ये रेप्लिकेशन जो है वो कौन कर रहा है? रेप्लिकेशन का प्रोसेस मीन्स ट्रांसपोजिशन जो हो रहा है, रेप्लिकेशन होके जो जा रहा है वो ट्रांसपोजेज एंजाइम के थ्रू हो रहा है, ट्रांसपोजेज एंजाइम्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। एंड देन आफ्टर क्या होता है? इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन किसका होगा? इंटरैक्शन जो है वो जो डीएनए एलिमेंट है, जो ट्रांसपोजोन है, डीएनए एलिमेंट या ट्रांसपोजोन जो है उनके बीच में, और जो भी पोटेंशियल इंजर्शन साइट होते हैं जहाँ पे कि उनको इंजर्ट होना होता है, पोटेंशियल इंजर्शन साइट, इन दोनों के बीच में जो है
वो इंटरैक्शन होता है। और इस इंटरैक्शन का बेनिफिट क्या होता है? इस इंटरैक्शन का बेनिफिट ये होता है कि ये जो ट्रांसपोजोन है, जो डीएनए एलिमेंट है, इनका रेप्लिकेशन हो जाता है, इनका रेप्लिकेशन होता है। ओके, और रेप्लिकेशन के बाद क्या हो रहा है? जब एलिमेंट रेप्लिकेट हो जा रहा है तो एक कॉपी जो है, वन कॉपी इज जो है वो एक कॉपी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, और एक कॉपी जो है वो आफ्टर रेप्लिकेशन इज बीइंग इंसर्टेड इनटू अनदर साइट। ठीक है, तो ये हो गई बात रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन की। और ये रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरिया में जो इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है TN3 एलिमेंट। इसे हम TN3 एलिमेंट्स कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन्स। तो ये हो गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। अब हम रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के बारे में बात करेंगे, वो क्या होते हैं और उनका ट्रांसपोजिशन कैसे होता है। ये थर्ड कैटेगरी है ट्रांसपोजोन का, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी ट्रांसपोजोन्स होते हैं, दीज ट्रांसपोजोन्स फॉर्म RNA। वो RNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं जिनके पास रिवर्स ट्रांसक्राइब करने की कैपेसिटी होती है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हेल्प से वो RNA को DNA में चेंज करते हैं, DNA में वो कन्वर्ट करते हैं, एंड देन आफ्टर इस DNA का इंजर्शन हो जाता है किसी दूसरे साइट पे। ओके, दूसरे साइट पे इन द सेंस कि न्यू क्रोमोसोमल साइट पे, न्यू क्रोमोसोमल साइट पे ये जो ट्रांसपोजोन है डीएनए का, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट का, इनका इंसर्शन हो जाता है। बिकॉज ये जो प्रोसेस हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये नॉर्मल जीन इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसका जो नॉर्मल फ्लो होता है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, ये जस्ट उसका रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये आरएनए से डीएनए बना रहा है एंड देन आफ्टर इस डीएनए का इंसर्शन यहाँ हो रहा है। सो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस एंड दिस इज द रीजन कि हम इस ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजिशन कहते हैं, और इन तरह के डीएनए एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। ओके, तो यहाँ पे ये रेट्रो ट्रांसपोजोन है। यहाँ पे अब हम इनका जो एग्जाम्पल्स है वो समझेंगे कि इस रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का जो भी एग्जाम्पल्स होता है वो स्पेशल ग्रुप ऑफ वायरसेस में हमें देखने को मिलता है। स्पेशल ग्रुप ऑफ वायरसेस में हम देख सकते हैं, और इस स्पेशल ग्रुप ऑफ वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेट्रो वायरसेस। ओके, रेट्रो वायरसेस। और इस रेट्रो वायरसेस के पास भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का करने का जो कैपेसिटी होता है, एबिलिटी होता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इन तरह के रेट्रो वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, रेट्रो वायरसेस लाइक एलिमेंट्स। ओके, इन तरह के ट्रांसपोजोन्स को हम रेट्रो वायरस लाइक एलिमेंट्स भी कहते हैं। और जो भी अदर एलिमेंट्स होते हैं, बाकी जो भी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ह्यूमंस में हम देखेंगे, ह्यूमंस में ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम सिंपली रेट्रोपोजोन्स कह सकते हैं, रेट्रोपोजोन्स कह सकते हैं। तो ह्यूमंस के केस में हम देखते हैं, ह्यूमंस के केस में जो रेट्रोपोजोन्स होते हैं उनका एग्जाम्पल है लाइन्स, साइंस, लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स, शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स, जिसमें कि साइंस में एलू सीक्वेंसेस आ जाते हैं, और लाइंस में जो है वो L1 सीक्वेंसेस का एग्जाम्पल हम देखते हैं। और ये रेट्रोपोजोन्स जो ड्रोसोफिला के केस में होते हैं, वो ड्रोसोफिला के केस में हम रेट्रोपोजोन्स जो है वो ये ड्रोसोफिला मैंने अभी लिखा था, ड्रोसोफिला के केस में, तो ड्रोसोफिला के केस में हम यहाँ पे कोपिया एलिमेंट्स को ले सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद फिर ईस्ट के केस में हम टाइवन को ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो ये हो गए आपके रेट्रोपोजोन्स जो कि अदर एलिमेंट्स होते हैं ह्यूमंस में, ड्रोसोफिला में या फिर ईस्ट में। और जो भी
वायरसेस, रेट्रोवायरसेस के केस में होते हैं, उन्हें हम लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स भी कह सकते हैं, LTR सीक्वेंसेस भी हम उन्हें कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 कैटेगरीज ऑफ ट्रांसपोजोन्स विच हैज़ बीन कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रांसपोजिशन, उनके मूवमेंट, वो जो मूव करते हैं एक लोकेशन से दूसरे नए लोकेशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोजिशन दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज योर कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स, replicative transposons, as well as retro transposons. So thank you all. If you like this video, please subscribe my channel.